हेलो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सीड स्टोरेज एंड इट्स टाइप्स। आगे बढ़ने से पहले मैंने ये चीज़ बहुत नोटिस की है कि आप लोग वीडियोस को देखते तो हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ जाकर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आपका सिर्फ 1 मिनट लगता है चैनल सब्सक्राइब करने में, और उससे हमें बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है ताकि हम और भी अच्छी अच्छी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। लेट्स स्टार्ट स्टडिंग द टॉपिक टुडे इज सीड स्टोरेज एंड इट्स टाइप्स. So first of all, what is seed storage? Seed storage, it may be defined as the conservation of seeds obtained from the harvest until they are planted for successful crop production. The seeds are required to be conserved through proper storage for a short or long period. वाइबल सीड्स आर प्रिजर्व्ड. सो सीड स्टोरेज हम कह सकते हैं कि हम सीड्स को कंजर्व करके रखते हैं, बचा कर रखते हैं, जो कि हमें हार्वेस्ट करने के बाद मिलते हैं. कब तक बचा के रखते हैं? जब तक हम उनको बेच नहीं देते आगे, या फिर हम उनको अगले साल रीप्लांटिंग करने के लिए हम उनको बचा के रखते हैं ताकि सीड्स ख़राब ना हो और अगले साल भी हम उन्हें प्लांट कर सकें. प्रॉपर स्टोरेज हमें शॉर्ट पीरियड के लिए भी हमें करनी होती है, लॉन्ग पीरियड के लिए भी करनी होती है, डिपेंडिंग ऑन कि हमें उनका क्या पर्पज़ के लिए यूज़ करना है. हमें उन्हें सेल करना है या फिर हमें उन्हें अगले साल दोबारा से रीप्लांट करना है. वाइबल सीड्स को ही हम प्रिजर्व करते हैं, सीड प्रोसेसिंग करते हैं. सबसे पहले अगर आपने सीड प्रोसेसिंग के बारे में वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन में उसका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ जाकर पहले उस वीडियो को देखिए ताकि आपको समझ आ जाए कैसे सारे प्रोसेस होते हैं, क्योंकि सीड प्रोसेसिंग के बाद ही हम सीड को स्टोर करते हैं. वाइबल सीड्स मतलब कि वो सीड्स जो कि जर्मिनेशन के कैपेबल हैं, वो सीड्स जो कि जर्मिनेट कर सकते हैं एक पूरे प्लांट के अंदर. तो ऐसे सीड्स को हम प्रिजर्व करते हैं. नाउ व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सीड स्टोरेज? इट इज़ डन टू मेंटेन द सीड इन गुड फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशन फ्रॉम व्हेन दे आर हार्वेस्टेड अंटिल दे आर प्लांटेड. मतलब कि हम सीड को बचा कर रखते हैं, उसे उसकी क्वालिटी में मेंटेन करते हैं बाहर से भी और अंदर से भी, ताकि वो ख़राब ना हो जाए और उससे हमें हार्वेस्ट अच्छी मिल सके. टू प्रोटेक्ट द सीड फ्रॉम इंसेक्ट, पेस्ट एंड डिजीजेज. क्योंकि अगर हम सीड को बाहर ऐसे ही छोड़ देंगे तो उसको ऊपर कोई भी इंसेक्ट, पेस्ट या कोई भी रोडेंट जो कि वहाँ पर घूम रहे होते हैं, कोई भी डिजीज़ जो है वो उन सीड्स को अटैक कर सकती है और ख़राब कर सकती है. तो इससे बचने के लिए हम सीड्स को स्टोर करके रखते हैं. टू कंजर्व सीड्स अंटिल दे जर्मिनेट फॉर सब्सिक्वेंट क्रॉप प्रोडक्शन. उनकी जर्मिनेशन नहीं होती तब तक हम उनको बचा कर रखते हैं किसी भी डैमेज से. सो दिस वर द पर्पज ऑफ सीड स्टोरेज. द नेक्स्ट वी हैव इज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम डैमेज. Seeds are collected during the year of many seed crops to be used when little or no seed crops supply. Means कुछ ऐसे ईयर्स होते हैं जब हमारे पास क्रॉप की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, और कुछ ऐसे ईयर्स होते हैं जब क्रॉप की सप्लाई जो है वो कम हो जाती है, हमें उतनी यील्ड नहीं मिल पाती है क्रॉप से. तो ऐसे ईयर्स जब क्रॉप की सप्लाई ज़्यादा होती है, उन सालों में हम उन क्रॉप्स को सेव कर लेते हैं ताकि हम उन्हें तब यूज़ कर सकें जब क्रॉप की सप्लाई कम होगी, ताकि एक बैलेंस मेंटेन रहे. Fully ripened seeds retain viability for a longer time than immature seeds. Now the thing comes is कि ऐसे कौन से सीड्स होंगे जिनकी वाइबिलिटी ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा टाइम तक हम जिनको स्टोर कर सकते हैं. तो अगर हम हार्वेस्टिंग के टाइम पर पूरी तरह से मेच्योर्ड सीड्स को हम हार्वेस्ट कर रहे हैं तो वो लोग ज़्यादा चलेंगे. अगर सीड्स जो हैं वो इमेच्योर हैं तो वो ज़्यादा नहीं चल पाते हैं, वो ज़्यादा नहीं रह पाते हैं. अगर सीड कोट्स का जो सीड कॉट है, यानी कि सीड के बाहर की जो कवरिंग है वो हार्ड है, तो भी सीड्स जो हैं वो ज़्यादा देर तक वाइबल रहते हैं. अगर सीड्स डैमेज हो चुके हैं तो वो वाइबल नहीं रह पाते. तो सीड्स जो है वो डैमेज नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर कहीं से भी सीड्स डैमेज हैं, तो अगर सीड्स जो है वो यहाँ से डैमेज है तो जो इंसेक्ट या पेस्ट है कोई भी वो इस पर अटैक कर सकता है और इसको इन्फेक्ट कर सकता है. तो इसीलिए सीड्स जो है वो डैमेज नहीं होने चाहिए. लोअर मॉइस्चर कंटेंट एंड लोअर टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ अ सीड. क्योंकि हमें पता है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, तो जो फंगस वगैरह हैं, ये सब इंसेक्ट्स होते हैं, ये सीड पर अटैक कर देंगे, और अटैक कर देंगे तो सीड डैमेज हो जाएगा, और अगर सीड डैमेज हो गया है तो वो जल्दी ही ख़राब हो जाएगा, उसे हम स्टोर नहीं कर पाएंगे. तो सीड्स को हम उनका मॉइस्चर कंटेंट कम करते हैं, उन्हें कम टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं, सो दैट द शेल्फ लाइफ ऑफ अ सीड कैन बी इंक्रीज्ड. Now, what are the kinds of seed? There are usually 2 types of seeds, orthodox and recalcitrant seeds. Orthodox seeds जो हैं इनको हम ड्राई कर सकते हैं विदाउट गेटिंग डैमेज. ये वाले जो सीड्स होते हैं ये बिना डैमेज हुए ड्राई हो जाते हैं, इनको हम सुखा सकते हैं, और इनका मॉइस्चर कंटेंट जो है वो हम 5 से 10% तक ला सकते हैं. सब फ्रीजिंग टेम्परेचर्स पर भी हम इन्हें स्टोर कर सकते हैं. इनकी लॉन्गेटिविटी जो है इट इंक्रीजेज विद रिडक्शन इन बोथ मॉइस्चर कंटेंट एंड टेम्परेचर. मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर और मॉइस्चर कंटेंट को कम करते रहेंगे उतना ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स सीड जो है वो मेंटेन रहेगा, चलेगा. एग्जाम्पल पाइन्स, अकैकिया, यूकलिप्टस, कैसूरिना एक्सेट्रा. Next one is recalcitrant seeds. Recalcitrant seeds do not survive to dry to any larger degree and thus are not amenable to long term storage. इनको हम ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये उतना ड्राई नहीं हो सकते. इनको हम एयर टाइट कंटेनर्स में भी नहीं स्टोर कर पाते. एयर टाइट कंटेनर्स मतलब ऐसे कंटेनर्स जिनमें
एयर जो है वो अंदर नहीं जा सकती है। और स्टोरेज जो है मस्ट बी अबव फ्रीजिंग, इनके फ्रीजिंग पॉइंट से स्टोरेज ज़्यादा होनी चाहिए। एग्जाम्पल मैंगो, नीम एक्सेट्रा। द नेक्स्ट वन इज़ द टाइप्स ऑफ सीड स्टोरेज, मीन्स ड्राई स्टोरेज एंड मॉइस्ट स्टोरेज। इसका मतलब है कि हम सीड को स्टोर कैसे करें। ड्राई स्टोरेज मतलब हम उन्हें बिना किसी मॉइस्ट इन्वायरमेंट के स्टोर कर रहे हैं, और मॉइस्ट स्टोरेज मीन्स वी आर प्रोवाइडिंग अ मॉइस्ट इन्वायरमेंट टू देम। ड्राई स्टोरेज के लिए, एज वी हैव स्टडीड इन द अर्लियर स्लाइड, ऑर्थोडॉक्स सीड्स आर गुड फॉर ड्राई स्टोरेज एट रूम टेम्परेचर फॉर फ्यू मंथ्स और वीक्स, और एट कूल टेम्परेचर फॉर लॉन्गर पीरियड। मतलब हम डिपेंड करता है कि हमें उन्हें स्टोर कितने टाइम के लिए करना है। अगर कम टाइम के लिए हमें उन्हें स्टोर करना है, कुछ महीने या हफ्तों के लिए, तो हम उन्हें रूम टेम्परेचर पर भी स्टोर कर सकते हैं। लेकिन हमें अगर ज़्यादा देर के लिए उन्हें स्टोर करना है तो हम उन्हें कूल टेम्परेचर पर स्टोर करेंगे। स्टोर सीड्स इन पाइल, सैक्स और कंटेनर्स work well in cool climate with low humidity, and the optimum temperature for dry storage is 32 to 41 degree Fahrenheit. This is the optimum temperature for dry storage. Now next one is moist storage. It is used for recalcitrant seeds used for shorter period. The basic requirement is good ventilation to prevent heating and fungal growth. क्योंकि अगर हम उन्हें एक के ऊपर एक ऐसे पाइल अप कर देंगे, क्योंकि मोइस्ट तो हम उन्हें स्टोर ही कर रहे हैं, इन्वायरमेंट में पहले ही मोइस्ट मिल रहा है। अगर हम उन्हें एक के ऊपर एक पाइल अप करके ऐसे स्टोर करेंगे बल्क में, तो फिर उनके अंदर वेंटिलेशन नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से उनके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी, और फिर हीट तो है फंगल ग्रोथ को बुलावा, सो फंगल ग्रोथ भी उनको हो जाएगी। नेक्स्ट इज फॉर यूनिफॉर्म मॉइस्चर कंडीशंस, द सीड्स आर मिक्सड विद अ मोइस्ट मीडियम लाइक सैंड, क्लोथ, चारकोल, सोडस्ट। मॉइस्चर रिक्वायरमेंट 11 to 40% एंड टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स 2 to 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपने घरों में भी ऑब्जर्व किया होगा, जो भी आपके पेरेंट्स वगैरह हैं वो किचन में जो भी सीड्स होते हैं, जैसे कोई भी दाल के सीड्स हो गए हैं, चना हो गया है, इन सभी को हम ड्राई स्टोर करते हैं, क्योंकि अगर इन्हें हम पानी में या फिर मॉइस्ट स्टोर करेंगे तो ये लोग ख़राब हो जाएंगे। और अगर हमें किसी भी चीज़ को ज़्यादा चलाना होता है, हम उसे कोल्डर इन्वायरमेंट देते हैं ना। सिमिलर केस फॉर सीड्स, सो यू कैन रिलेट लाइक दिस एंड लर्न इट वेरी easily. Next, there are two types of seeds: bag storage and bulk storage. Bag storage and bulk storage, this is the types of seeds on the basis of how we are storing them. हम उन्हें बैग में रख रहे हैं या फिर बल्क में हम उनकी ढेरियाँ लगा कर रखते हैं ना, वैसे रखे हुए हैं। सो बैग स्टोरेज, वेयर हाउसेज शुड बी कंस्ट्रक्टेड विद वाटर प्रूफ वॉल्स, रूफ्स एंड फ्लोर्स. Sanitization and fumigation are required. The side wall insulation are more important in bulk storage structure. तो बैग्स में जब हम उन्हें स्टोर कर रहे हैं, तो जिस भी वेयर हाउस में हम उन्हें स्टोर कर रहे हैं वो वाटर प्रूफ होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि बारिश हो रही है और पानी अंदर आ गया, क्योंकि अगर पानी अंदर आ गया तो बैग्स ख़राब हो जाएंगे, सीड्स ख़राब हो जाएंगे। वॉल्स और रूफ जो है वो सभी वाटर प्रूफ होनी चाहिए। सैनिटाइजेशन और फ्यूमिगेशन रिक्वायर्ड है, ताकि कोई भी फंगस वगैरह उन पर अटैक ना कर पाए सीड्स पर। नेक्स्ट वन इज बल्क स्टोर्ड सीड्स ऑफन नीड्स टू बी मूव्ड फ्रॉम वन बीन टू अनदर टू ब्रेक अप एनी अनडिजायरेबल हॉटस्पॉट एंड टू इक्वलाइज द टेम्परेचर ऑफ द सीड टू प्रिवेंट ट्रांसलोकेशन. वेंटिलेशन शुड बी एनकरेज्ड विद इन एंड बिटवीन द स्टॉक्स. सीड्स स्टोर्ड इन बल्क रिक्वायर टर्निंग टू प्रिवेंट डिटोरिएशन ड्यू टू हीटिंग. क्योंकि अगर हमने सीड्स को ऐसे बल्क में स्टोर किया, काफ़ी सारे सीड्स हमने स्टोर कर दिए हैं, तो सीड्स जो है वो रेस्पायर करेंगे तो हीटिंग प्रोड्यूस होगी. अगर हीटिंग प्रोड्यूस होगी अगर, तो उनकी जो एज है वो कम हो जाएगी और सीड्स जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे. तो वेंटिलेशन इज़ मस्ट टू प्रिवेंट द डिटोरिएशन ड्यू टू हीटिंग. नेक्स्ट इज़ द टाइप्स ऑफ सीड स्टोरेज बेस्ड ऑन द टाइप. लाइक हम उन्हें कंटेनर में स्टोर कर रहे हैं, क्रायोजेनिक स्टोरेज हम कर रहे हैं, हिमेटोक्रिट कर रहे हैं, हर्मेटोक्रिट कर रहे हैं, या फिर हम उन्हें कंटेनर्स में उसमें कंडीशंस में स्टोर करें. सो इसके बेसिस पर भी सीड स्टोरेज जो है उनके कई टाइप्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ कंटेनराइज्ड सीड स्टोरेज. कंटेनराइज्ड सीड स्टोरेज के अंदर हम उन्हें कंटेनर्स के अंदर स्टोर करते हैं, केयरफुली कंट्रोलिंग टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी. इट इज़ टू कॉस्टली फॉर स्टोरिंग सीड्स इन लॉट ऑफ क्रॉप्स, but it is extremely valuable to preserve their germplasm and other valuable seed stocks. While evaluating the economics of seed storage, the following criteria should be taken into account: the type of seeds to be stored, the length of storage period, quality of seeds stored, loss of seed weight during storage. मतलब कि जब हम उन्हें कंटेनर्स में स्टोर कर रहे हैं तो हमें कुछ कंडीशंस का पता होना चाहिए, और वो कंडीशंस क्या है कि हमें सीड्स को कितने टाइम के लिए स्टोर करना है, सीड्स को हमें किस टाइप के सीड्स को स्टोर करना है, उनकी क्वालिटी क्या है, उनकी क्वांटिटी क्या है, और उनका वेट लॉस कितना होगा ड्यूरिंग स्टोरेज. तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा व्हेन वी आर स्टोरिंग देम इन अ कंटेनर. नेक्स्ट इज क्रायोजेनिक स्टोरेज. क्रायो वर्ड इज रिलेटेड टू कोल्ड एंड इन दिस वी आर स्टोरिंग द सीड्स एट in liquid nitrogen at 196 degrees Celsius. There is a little detrimental physiological activity prolonging the storage life of seeds. जब हम उन्हें लिक्विड नाइट्रोजन में डिप करके स्टोर करते हैं तो इससे जो शेल्फ लाइफ होती है सीड की वो इंक्रीज हो जाती है. ये सेफ़ भी है, थोड़ा सा सस्ता भी पड़ता है, और इसमें लेकिन एक डिसएडवांटेजेस है कि हम इसमें लिमिटेड स्टोरेज ही कर सकते हैं सीड्स की. लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टोर द वैल्यूएबल जर्म प्लाज्म फॉर लॉन्ग टर्म. सो
यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज़ द cryogenic tanks in which the seeds can be stored after dipping in liquid nitrogen. The next we have is hermetic storage and containerized storage. I think it is miswritten here. This is containerized storage. This one is conditioned seed storage. Containerized नहीं है, this is conditioned seed storage. Conditioned seed storage, because we are controlling the temperature and relative humidity, so this is conditioned seed storage. The next one here is hermetic storage. Packaging seeds in airtight moisture resistant containers or hermetically sealed containers for storage. Air can be replaced by specific gases to slow deterioration. Using this method, seeds can be stored for up to 10 years or longer. So airtight containers के अंदर जब हम उन्हें स्टोर करते हैं, या फिर जो hermetically sealed containers होते हैं, तो उस केस में उस स्टोरेज को हम hermetic storage कहते हैं, और इस तरह की स्टोरेज में हम सीड्स को 10 या 10 से ज़्यादा साल के लिए भी स्टोर कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ containerized seed storage. When storing small samples, chemical desiccants can be used to regulate moisture. Humidity is regulated in a closed container by the use of chemical desiccants like sulfuric acid, salt solution, silica gel, treated with cobalt chloride, which serves as an indicator dye turning from blue to pink when RH exceeds 45%. This type of storage system is cheaper and insect rodent and moisture proof. There are some advantages of containerized seed storage, and those advantages are construction of storage facilities is not necessary because we do not need any particular storage facilities. Maintenance is minimal. Metal boxes are rodent, insect and moisture proof. Seeds are not damaged by storage fungi because the relative humidity and temperature are very low, so seeds are not damaged. So these are the ideal conditions for storing seed. The ideal temperature for storing seed is 35 to 40 degree Fahrenheit. The relative humidity must be less than 40%, and the ideal moisture content should be 12% or less than this. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं तीनों चीज़ें. ये कंडीशंस में ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. जनरली ये सब पूछा जाता है कि आइडियल टेम्परेचर क्या होगा किसी भी सीड को ग्रो करने के लिए, या फिर हम जो सीड्स को स्टोर कर रहे हैं उसके लिए हमें उसकी ह्यूमिडिटी कहाँ तक लो करनी पड़ेगी, कितनी लो उसकी ह्यूमिडिटी हमें करनी पड़ेगी ताकि सीड्स जो है वो ख़राब ना हो, या फिर उनका मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए ताकि उनको फंगस ना खा ले. तो इन्हीं सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है वाइल स्टोरिंग सीड्स. And this was the end of the video, and if you like the video, don't forget to like, share and subscribe. Thanks for watching.